हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका दोस्त आलोक और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, दो नए अपडेट्स हैं। एक तो जिन्होंने एस जी पी जी आई ओ डी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, उनके लिए जो है एस जी पी जी आई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो सिटी एलोकेशन का एग्ज़ाम्स सिटी एलोकेशन का जो है अलॉटमेंट हो चुका है। आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके जो है आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और पहले से अपना टिकट करके रख सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का आई थिंक जो है एग्ज़ाम सेंटर जो है वो लखनऊ देखने को मिल रहा है। तो आप हमें कमेंट में बतला सकते हैं कि आपका किन किन शहरों में जो है वो एग्ज़ाम सेंटर जो है अलॉट हुआ है। साथ ही कल है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 5 जून, कल है 6 जून। तो जो भी हमारे दोस्त एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं जिम्स ओटी टेक्नीशियन का, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। और बिल्कुल भी अगर आप कंसंट्रेट होकर एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे तो आई होप जितना भी चैनल पे आपको चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं वो सफिशियंट है। कुछ चीज़ों की कमी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं। तो आई होप कि आप उसे बुक से पढ़ के जो है कंप्लीट किए होंगे। लेकिन बहुत हद तक जो है हमने सिलेबस कवर किया है। तो आई होप, और इतना दिनों से लगभग 10 दिनों से हम लोग जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने लगभग मोर देन 500 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप कि उसका भी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जब ये वीडियो शेड्यूल होगा, आप देखोगे, आप तक ये वीडियो पहुंचेगा, तब तक आई होप 7 जून हो चुका होगा। तो इसीलिए पहले ही मैं आप सभी को जो है ये मैसेज दे दिया। आई होप तब तक अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर जो बच्चे जेम्स ओटी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने गए हैं, आप कृपया कमेंट करके जो है वो क्वेश्चन बतलाने का प्रयास करेंगे। अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं तो हम जो है उस पर ऑफिशियल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपके कट ऑफ क्वेश्चन का लेवल देख के आपको जो है कट ऑफ भी बतलाने का हम प्रयास करेंगे कि कितना कट ऑफ होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक होने वाला है एब्डोमिनल सर्जरी से लेके, ठीक है। जिसमें हम सर्जिकल लैंडमार्क, ऑर्गेन, उनकी एनाटॉमी, उनका एनाटॉमिकल लोकेशन, है ना, टाइप ऑफ सर्जरी, है ना, कुछ रिट्रैक्टर और कुछ फोर्सेप्स के बारे में भी हम देखेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो आपका लीवर है। नेक्स्ट है मैकबर्ने पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ। तो मैकबर्ने पॉइंट जो है वो अपेंडिक्स से जो है जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि पॉइंट जुड़ा हुआ नहीं रहता है। मैकबर्ने एक इंसिजन है जो अपेंडेक्टमी के लिए हम क्या करते हैं अपेंडेक्टमी के लिए हम जो है मैकबर्ने इंसिजन देते हैं। नेक्स्ट है अपेंडेक्टमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, तो ये सभी को पता होगा, बहुत ही ईजी है, अपेंडिक्स। नेक्स्ट है कोलिसिस्टेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन इंसिजन फॉर अपेंडेक्टमी इज, जो हमने पढ़ा था मैकबर्ने इंसिजन। नेक्स्ट है विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल। तो बाइल कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, बाइल कौन सा ऑर्गन बनाता है, तो कभी भी आप गॉल ब्लैडर आंसर नहीं करोगे, वो है लीवर। और कौन सा ऑर्गन जो है बाइल स्टोर करता है, ये है गॉल ब्लैडर। कई बार क्या होता है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार जो भी हमारे दोस्त है जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो उन्हें जो है हड़बड़ी में ये आसान क्वेश्चन देख के वो लीवर या फिर कई दफ़ा जो बाइल बनता कहाँ पे है उसमें गॉल ब्लैडर वो टिक मार के चले आते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिओडेनम, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू होल्ड बाउल टिश्यू एट्रोमेटिकली, मतलब ट्रमा ना हो बाउल टिश्यू को और उसे होल्ड कर पाए, तो ये है आपका बैबकॉक फोर्सेप। फोर्सेप और रिट्रैक्टर वाले क्लास में हम लोग ये कर चुके हैं। नेक्स्ट है
कोचर फोर्सेप आर mainly यूज्ड फॉर, तो कोचर फोर्सेप जो है वो किसके लिए यूज होता है? ग्रेस्पिंग टफ टिश्यूज। नेक्स्ट है द नॉर्मल अपेंडिक्स इज लोकेटेड। मैंने बोला कि आपको एनाटॉमिकल लोकेशन भी जो है या पोजीशन भी जो है वो हम ऑर्गन्स का बतलाएंगे। तो ये जो है राइट इलेक फोसा में होता है। कहाँ पे होता है? राइट इलेक फोसा में होता है। तो कह रहा है कि इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द एब्डोमेन इज इंसफलेटेड विथ, तो एब्डोमेन में जो है कौन सा गैस जो है इंसफल करते हैं हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में? तो वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और अदर गैसेज हम क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो ये इजीली जो है शरीर में तो जाएंगे। जैसे हीलियम है, हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, तो वो तो शरीर में चला जाएगा, किसी तरह फायर को भी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें वो गैस शरीर से इजीली डिजॉल्व आउट होके बाहर हो जाना चाहिए। तो इसमें ये गैसेस जो है बहुत ही जो है वो टाइम लेते हैं और बहुत ही दिक्कत होती है इन सारे गैसेस को बाहर आने में। ठीक है, बल्कि जो CO2 है, CO2 आसानी से जो है वो हमारे ऑर्गन से जो है ब्लड में, और ब्लड से जो है वो मतलब सेल से ब्लड में, और ब्लड से जो है वो लंग्स के थ्रू भी जो है ये आसानी से बाहर आ जाता है डिफ्यूज होके। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू क्रिएट न्यूमोपेरिटोनियम। तो न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के लिए जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? तो हम करते हैं वेरिज नीडल। ट्रोकार आप आंसर नहीं करना, ठीक है। वेरिज नीडल के थ्रू जो है हम न्यूमोपेरिटोनियम करते हैं, या CO2 इंसफलेशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है विच एब्डोमिनल ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन। तो ये तो आपको पता ही होगा, पैनक्रियाज है ना। और पैनक्रियाज का अल्फा सेल नहीं, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सेक्रेट करता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है स्प्लेनेक्टमी इज रिमूवल ऑफ स्प्लीन। नेक्स्ट है विच रिट्रैक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन एब्डोमिनल सर्जरीज। तो एब्डोमिनल सर्जरी में जो है हम डेवर रिट्रैक्टर यूज करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है द एब्डोमिनल कैविटी इज लाइन बाय, तो पेरिटोनियम से लाइन होता है। पेरिटोनियम के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक पेराइटल पेरिटोनियम और दूसरा जो है वो है विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, इसके बीच जो है ना, ये इंट्रापेरिटोनियल कैविटी जो है पाई जाती है। इसमें पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। नेक्स्ट है इंग्वाइनल हर्निया अकर इन इंग्वाइनल कैनाल। कहाँ पे होगा? इंग्वाइनल कैनाल। नेक्स्ट है विच सुचर इज कॉमनली यूज फॉर बावल एनास्टोमोसिस। तो इसमें जो है हम वाइक्रल सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल इमरजेंसी सर्जरी इज, तो एब्डोमिनल इमरजेंसी सर्जरी इनमें से कौन सा है? तो मोस्टली हम जो है एब्डोमिनल इमरजेंसी सर्जरी इज एपेंडेक्टमी, मोस्टली हम इसी को देखते हैं। नेक्स्ट है अ हर्निया इज प्रोट्रूजन ऑफ टिश्यू थ्रू द वीक वाल। जो भी एब्डोमेन का वीक वाल है उसके थ्रू टिश्यू का प्रोट्रूजन है, बाहर आ जाना है। अब विपल्स प्रोसीजर जो है किसके लिए हम परफॉर्म करते हैं? तो अपेंडिसाइटिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज, तो जो स्टमक का बॉडी होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का। विच क्लैम्प इज यूज फॉर इंटेस्टाइनल ऑक्यूजन। तो डॉयन क्लैम्प जो है हम यूज करते हैं इंटेस्टाइनल परफ्यूजन में, इंटेस्टाइनल ऑक्यूजन में। नेक्स्ट है द लीवर इज लोकेटेड mainly इन, तो लीवर जो है आप रीजन्स वाइज जब 9 रीजन्स पढ़ते हो तो इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो है ये लोकेटेड होता है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर इज, पेप्टिक अल्सर का जो कॉमन साइट है वो क्या है? तो आपका डिओडोनम है। नेक्स्ट है लैप्रोटमी मीन्स, लैप्रोटमी मीन्स क्या होता है? ओपनिंग द एब्डोमेन, है ना। नेक्स्ट है विच आर्टरी सप्लाइज मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के मोस्टली पार्ट्स को जो है वो सप्लाई करता है।
कौन सा ब्लड सप्लाई करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ स्टमक इज, उसको हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रेक्टमी। द कॉमन पोजिशन फॉर लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इज, तो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में पेशेंट को जो है हम मोस्टली सुपाइन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सक्शन एब्डोमिनल फ्लूइड्स, तो यंकर सक्शन जो है हम यूज करते हैं, यंकर सक्शन टिप जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है द सीकम इज पार्ट ऑफ, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, है ना। नेक्स्ट है द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एराइजेज फ्रॉम, तो ये सीकम से एराइज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम, और सीकम में जो है, ठीक है, सीकम में जो है आके आपका इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है इलियम, इलियम आके ज्वाइन होता है, इसको बोलते हैं इलियोसीकम जंक्शन, ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो है आपका अपेंडिक्स होता है, ठीक है, ये है अपना प्यारा सा अपेंडिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है द गॉल ब्लैडर लाइज ऑन द, गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? तो इंफीरियर लीवर सरफेस पे जो है गॉल ब्लैडर आपका होता है। नेक्स्ट है विच रिट्रैक्टर इज सेल्फ रिटेनिंग, तो इसमें से जो देखिए बल्फोर रिट्रैक्टर इसे बोलते हैं, बल्फोर रिट्रैक्टर जो है वो सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। नेक्स्ट है द पेनक्रियाज इज लोकेटेड, पेनक्रियाज जो है वो रेट्रोपेरिटोनियली लोकेटेड होता है, रेट्रोपेरिटोनियल मतलब इस पर पेरिटोनियल कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच एब्डोमिनल ऑर्गन इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन ब्लंट ट्रॉमा, तो अगर ब्लाइंडली आप जो है किसी चीज़ का इंसर्शन करते हो तो इसमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो इंजर्ड होने के चांसेस हो सकते हैं? तो मोस्टली स्प्लीन होता है आपका। नेक्स्ट है द इंसिजन कॉमनली यूज्ड इन अपर एब्डोमिनल सर्जरी, तो अपर एब्डोमिनल सर्जरी में जो है वो मोस्टली मिड लाइन इंसिजन जो है यूज होता है। नेक्स्ट है एनास्टोमोसिस, मीन्स एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग टू हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज, मोस्टली जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस होने का चांसेस होता है वो क्या होता है? तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ड्रेन इज कॉमनली यूज आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, तो कौन सा ड्रेन जो है वो हम एब्डोमिनल सर्जरी में ज़्यादा यूज करते हैं? तो जैक्सन पार्ट ड्रेन, जैक्सन पार्ट ड्रेन याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टमक कनेक्ट्स टू द डिओडेनम थ्रू, स्टमक डिओडेनम से कनेक्ट होता है किसके थ्रू? पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हिपैटेक्टमी रेफर्स टू लिवर रिमूवल। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एक्सप्लोर बाइल डक्ट्स, तो बाइल डक्ट्स के लिए हम बेक्स डायलेटर जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इज इंग्वाइनल हर्निया, बच्चों में भी देखने को आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है द सिग्मोइड कोलोन इज लोकेटेड इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है विच एब्डोमिनल ऑर्गन सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, तो कौन सा एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो पेनक्रियाज से आपको सेक्रेट होते हैं, ठीक है। जिसका मतलब मिनोमिक मैं बतला देता हूँ, पान, आम, लीची, ट्राई करना। तो P फॉर पेनक्रिएज, A फॉर अमाइलेज, L फॉर लाइपेज, T फॉर ट्रिप्सिनोजेन, और ये सी होगा, C फॉर कीमोट्रिप्सिनोजेन, और N स्टैंड्स फॉर
न्यूक्लिएज, है ना। तो ये एंजाइम्स जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है? आपके पेनक्रियाज के द्वारा। नेक्स्ट है ट्रोकार इज यूज्ड इन, ट्रोकार किस में यूज करते हैं? तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम यूज करते हैं। इसके फैसिलिटेशन से जो है हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है पोर्ट को पहले सिक्योर करते हैं और इंस्ट्रूमेंट उससे जो है हम इंसर्ट और बाहर करते हैं इजीली। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स स्टमक टू द इसोफेगस। तो आपका कार्डिया जो है वो स्टमक को जो है इसोफेगस से जोड़ता है और यहाँ पे ये होता है कार्डियक एस्फिंक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉमनेस्ट इंडिकेशन फॉर कॉलिसिस्टेक्टमी इज, कॉलिसिस्टेक्टमी का कॉमन इंडिकेशन क्या है? कब करेंगे? तो जब हमें पेशेंट को हमारे गॉल स्टोन डायग्नोस होगा, ठीक है, कोलिलिथियासिस जिसको बोलते हैं। अब कह रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट एपेंडिसाइटिस। तो एक्यूट एपेंडिसाइटिस का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होगा? तो एपेंडेक्टमी। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो दोस्तों समाप्त हुआ और आई होप कि आपको एब्डोमेन से रिलेटेड मोस्टली जो डाउट्स होंगे या जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से जो है इन चीज़ों को रिवाइज करा सकता हूँ या फिर इन पे जो है आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू का जो है वो मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।